उनको उनके हाथ पैर तोड़ के अच्छी तरह से पीट पाड़ के उनको भगा दिया। और वो हिंदी चीनी भाई भाई वो सब पिक्चरों में होता है, ग्राउंड पे होता नहीं है वो। वी आर ऑल्सो फुली प्रिपेयर्ड, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अब हुआ क्या है, हमारी उनसे हाथापाई हुई है, मार पिटाई हुई है, हमारे 6 भाई थोड़े जख्मी हुए और उनके 20 से 30 सोल्जर जख्मी हुए। अब सर्दियां हो रही है, वहां पे सब जीरो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन कम है, ह्यूमनली वहां रहना बहुत मुश्किल है, लड़ना तो और भी बड़ी बात है वहां पे। तो अब ये चाइनीज कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि भारत की तैयारी कितनी है, तैयारी है भी है नहीं है, बस ऐसे ही कह रहे हैं हमारी तैयारी है। अब जो जब हमारा एक पॉइंट होता है जहां तक वो हम पेट्रोल करते हैं, हमारा वो पॉइंट जहां तक वो उनका एक पॉइंट है वहां तक वो पेट्रोल करते हैं। कल इनके यहाँ से 300 फौजी, कोई कोई का कहना ये भी है अनऑफिशियल वर्जन भी 600 तक भी थे, ये हमारे पोस्ट तक आए और इन्होंने हमारे पोस्ट पे कब्जा करने की कोशिश की। सोचा कि पोस्ट पे तो 10-20 लोग हैं, या पेट्रोल पार्टी जो कि 10-12 लोग की होगी, हम इन पे हावी हो जाएंगे। अब वही ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है, पर जो इधर उधर से कुछ पिक्चर आई है, कुछ आई है, वो कीले वाले बैट, वो चेने, ये सब चक्कू छुरी ये सब लेके आए थे वो। और देखिए आरजू जी, 300 लोग आते तो है नहीं कि कोई गिल्ली डंडा खेले, 300 लोग आएंगे हमला करने, 300 लोग आएंगे कैप्चर करने, 300 लोग आएंगे जब उनका कमांडर आदेश देगा तब आएंगे। ये जब चीज हुई तो इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार थी, और हमारे भी देखिए इंटेलिजेंस कोई अफीम खा के तो रहती नहीं, हम वी आर आल्सो फुली प्रिपेयर्ड, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अब हुआ क्या है, हमारी उनसे हाथापाई हुई है, मार पिटाई हुई है, हमारे 6 भाई थोड़े जख्मी हुए और उनके 20 से 30 सोल्जर जख्मी हुए, ये ऑफिशियल फिगर है। और फिर हमने ये भी कहीं कहीं मैंने पढ़ा है, ये मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा, कि हमने उनके एरिया में जाके कुछ घंटे रहे और उनको ये दिखाया कि हम तुम्हारा एरिया भी कैप्चर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का वर्जन नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, गवर्नमेंट का वर्जन है कि एमईए का वर्जन है, वो आए, हाथापाई हुए, उनको उनके हाथ पैर तोड़ के अच्छी तरह से पीट पाड़ के उनको भगा दिया। 300 लोग, या कोई लोग कहते हैं 600 लोग, वर्स्ट केस में 300 लोग भी मानता हूँ, 300 लोग भी पोस्ट पे वो कब्जा नहीं कर पाए। आपकी बार भी वो इज्जत बचा के भागे आरजू जी, नहीं तो अगर आपकी बार थोड़ी देर और रुकते गलवान जैसी हालत होती। देखिए अब तो फिर पीएलए मानते हैं ना, गलवान में 111 लोग मरे थे, पहले तो कहते 2 4 6, कल भी देखिए हमारे कितने लोग होंगे, हद से ज्यादा हमारे 20 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, क्योंकि पेट्रोल पार्टी में इतने लोग होते हैं और वहां 300 थे, 1:10 के मुकाबले में भी ये बाहर के बाहर गए। बट अब की बार तैयारी क्या है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, वी कीप आवर गन पाउडर ड्राई, हमें भरोसा नहीं करना, अमन की आशा की गोली नहीं खानी, राइट। और वो हिंदी चीनी भाई भाई वो सब पिक्चरों में होता है, ग्राउंड पे होता नहीं है वो। और अगर चाइना वहां रुकता तो उनकी कैजुअलिटीज होती, फिर उनको कैजुअलिटी छुपानी पड़ती, फिर वो गलवान जैसी इंसिडेंट होती। जो भी चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक है, जो चाइना की हालत खराब है, उसमें अगर ये और हो जाता तो उनकी बिल्कुल जो मट्टी है, मट्टी पलीद हो जानी थी कल। मतलब इज्जत बचा के और जान बचा के दोनों भागे, तो इज्जत भी बचाइए, कल जान भी बचाइए, दोनों बचा के ये भागे। ये हुआ कहेगा जैसे शी जिनपिंग पे प्रेशर पड़ेगा तो वो एलओसी या एलओसी को हॉटअप कराएगा, एलएसी पे कुछ थिएटर खोलेगा, या कुछ थिएटर साउथ चाइना सी है ताइवान स्टेट्स में खोलेगा। इसके बाद 4 ऑप्शन है ये नाटक करने का, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग का अटेंशन बाहर ले जाना, चाइना से बाहर ले जाना। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब ये जीरो कोविड की पॉलिसी अब खत्म हो गई है तो आप 7 दिन में आपको पता लगेगा कोविड था नहीं था। आप बोलोगे कैसे, देखिए डेल्टा का जो डेल्टा वेरिएंट है इसका लाइफ साइकिल 14 दिन का, 7-8 दिन हो गए जीरो कोविड हटाए हुए। 7-8 दिनों में अगर कोविड था और इतना गंभीर था कि जीरो कोविड सबका लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो कुछ मिलियन लोग चाइना में मरने चाहिए। अगर कुछ मिलियन लोग चाइना में नहीं मरे तो इसका मतलब जीरो कोविड था ही नहीं, ये सब नकली था। अब 7 दिन बाद लोग बोलेंगे भैया काम दो, फैक्ट्री में काम नहीं है, खाने को अनाज नहीं। वो आपने सुने हो जिम्मी 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 आचा 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 गाना, जिम्मी जिम्मी कहते हैं चावल को, आचा आचा मतलब नहीं है नहीं है, कुछ हमारा वाला जिम्मी जिम्मी आजा आजा नहीं, जिम्मी जिम्मी आचा आचा है। तो सही ये परिस्थिति है। अब इंटेल सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर, करेक्ट, उसने बोल दिया मैं अपनी दुकान चाइना से बंद करके नई जितनी भी सीपीयूज और हायर एंड चिप्स है वो इंडिया में बनाएंगे, ठीक है, ये अनाउंस कर दिया। फॉक्सकॉन जो हमने बात की थी फेमस कारखाने में जो हुआ था, उन्होंने इंडिया में बोला हम 4 गुना स्टाफ बढ़ाएंगे, और $500 बिलियन उन्होंने लगा भी दिए और इंडिया में पंप इन कर दिए फॉर दिस। तो ये जो, अब मैं माजदा की बात करूं, मैं टोयोटा की बात करूं, मैं प्यूमा की बात करूं, मैं नाइक की बात करूं, मैं रेटिंग एजेंसीज की बात करूं, मैं निसान की बात करूं, ये सब लोग चाइना से निकल रहे हैं।
जब ये सब लोग चाइना से निकल रहे इंडिया आ रहे हैं तो चाइना कुछ ना कुछ तो करेगा, तो ये शगुफे कर रहा है, अटेंशन हटेगा, थोड़ा इंडिया को रोक पाएगा। पर आरजू जी, मैं गारंटी के साथ एक बात कर रहा हूँ, इंडिया को रोकने का टाइम निकल गया। ये 1962 का इंडिया नहीं है, ये 22 का इंडिया है। अब असंभव है। तब नेहरू का इंडिया था, रोक पाए, मोदी का इंडिया में नहीं रोक पाएगा।